आंदोलनकारी किसानों पर हिमाचल बीजेपी का विवादित बयान सामने आया है। हिमाचल बीजेपी के किसानों को यहां पर दलाल कहा है। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा की तरफ से यह विवादित बयानबाजी सामने आई है। किसान सड़क पर नहीं खेतों में है। रणधीर शर्मा की तरफ से यह कहा गया है जो आंदोलन कर रहे हैं, जो हंगामा कर रहे हैं, वो किसान नहीं बल्कि दलाल है। कृषि बिल आने से जिनकी दलाली खत्म हुई है, आर्थिक रूप से नुकसान हुआ है, वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। ये कहना है बीजेपी प्रवक्ता का। हिमाचल की तरफ से ये बड़ा विवादित बयान सामने आया है जिन्होंने किसानों को दलाल कहा है। हिमाचल बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा की तरफ से ये बयानबाजी सामने आई है, जिनका ये कहना है कि किसान सड़क पर नहीं बल्कि खेतों में है और जो आंदोलन कर रहे हैं, जो हंगामा कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, वो किसान नहीं बल्कि दलाल हैं। कृषि बिल आने से जिनकी दलाली खत्म हुई है, उनकी तरफ से ही इस तरीके का हिंसक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उनकी तरफ से ही इस तरीके की बयानबाजियां की जा रही है और उनकी तरफ से ही जगह जगह बीजेपी नेताओं का घेराव किया जा रहा है। तो बड़ा बयान हिमाचल बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा का। देखिए, किसान सड़क पर नहीं, किसान खेत में है। किसान खेत में है तभी गेहूं की फसल कटी और मंडियों तक पहुंची। ये आंदोलनकारी किसान नहीं है, ये आंदोलनकारी वो दलाल हैं जो आज तक किसानों को लूटते रहे। बिल आने से जिनकी दलाली खत्म हुई, जिनको आर्थिक रूप से भारी नुकसान हो रहा है, वो किसानों के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं और कुछ राजनीतिक दल उस आंदोलन को समर्थन देकर अपनी राजनीतिक रोटियां से। और जरा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रणबीर हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। रणबीर, बीजेपी प्रवक्ता ने बड़ा विवादित बयान दिया है, क्या कुछ जानकारी और क्या कुछ पूरा मामला? देखिए, पिछले कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी सुबह के समय। पहले जो कांग्रेस के जो विधायक है विक्रमादित्य, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कही थी। एक तल्ख टिप्पणी जो है उन्होंने की थी स्वास्थ्य मंत्री पर, और जिस तरह की बयानबाजी चल रही थी उसका हवाला दिया था और स्थिति किस तरह से उससे जो है निपटने में जो है विफल करार दिया था सरकार को। इसी पर जो है उन्होंने कहा था कि जो स्वास्थ्य मंत्री है वो जो है नारद मुनि की तरह है। उन्होंने ये कहा कि इस वक्त उनकी स्थिति है, जिस पर पलटवार जो है भाजपा की तरफ से किया गया था। मुख्य प्रवक्ता है रणधीर शर्मा, तो उन्होंने इसे जो है अब जातिगत रंग दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से ये कहा गया है राजीव सैजल के बारे में, वो तीसरी दफे चुनकर आए हैं और अनुसूचित जाति वर्ग का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इसलिए जो है ये उस वर्ग का भी अपमान है। माफी मांगने की बात यहाँ पर कही गई है और इसमें पलटवार करते हुए एक बार फिर से फेसबुक पर पोस्ट जो है विक्रमादित्य ने ये पोस्ट कर ये कहा है कि इसे जो है एक जातिगत आधारित रंग जो है भाजपा देना चाहती है, और जबकि उनकी मंशा जो है बिल्कुल इस तरह की नहीं थी। और इस पर अब जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है लगातार जारी है। एक सियासी बवाल जो है यहाँ पर इस बयान पर मचा है। जी कुसुम। जी रणवीर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो नारद मुनि वाले बयान से ये पूरा विवाद शुरू हुआ और अब बड़ा बयान बीजेपी प्रवक्ता का सामने आया है, जिन्होंने किसानों को दलाल बताया है। उनका ये कहना है कि किसान सड़क पर नहीं है बल्कि खेतों में है और जो सड़क पर है, जो आंदोलन कर रहे हैं, जो हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं, घेराव कर रहे हैं, वो किसान नहीं बल्कि दलाल है। वो दलाल है जिनकी दलाली 3 कृषि कानून के आने के बाद खत्म हो गई। तो कृषि बिल आने से जिनकी दलाली खत्म हुई और आर्थिक रूप से नुकसान हुआ है, वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, ये कहना है बीजेपी प्रवक्ता का और इसी पर पूरा सियासी बवाल छिड़ गया है। बात हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल को नारद मुनि कहने पर यह पूरा विवाद शुरू हुआ था। सोमवार को शिमला ग्रामीण से कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने स्वास्थ्य मंत्री को नारद मुनि कहा था, जिसके बाद ये पूरा विवाद शुरू हुआ। उन्होंने सरकार को कोरोना की स्थिति से निपटने में नाकाम करार दिया था और अस्पतालों की खस्ता हालत को लेकर स्वास्थ्य मंत्री पर निशाना साधा था। विक्रमादित्य सिंह ने यह कहा था कि स्वास्थ्य मंत्री नारद मुनि हैं, यहां गए तो यहां की बात, वहां गए तो वहां की बात करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री जिम्मेदारी के साथ काम नहीं करते और ना ही संवेदनशील है। भाजपा ने इस बयान को अनुसूचित जाति वर्ग का अपमान बताया है और विक्रमादित्य सिंह को स्वास्थ्य मंत्री और अनुसूचित जाति वर्ग से माफी मांगने को भी कहा है।
स्वास्थ्य मंत्री जो हिमाचल प्रदेश के हैं वो तो मैं समझता हूं कि नारद मुनि है। यहाँ गए तो यहाँ की बात, वहाँ गए तो वहाँ की बात। जिस तरीके से एक स्वास्थ्य मंत्री को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, आंकड़ों के साथ बात करनी चाहिए थी, उसमें बिल्कुल भी इस सरकार की ना संवेदनशीलता है, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना सीरियसनेस है। अगर हम कोरोना काल की भी बात करें, इसमें भी हिमाचल प्रदेश को कोई बड़ी सहायता जो है वो केंद्र सरकार से नहीं मिली है। आज बड़ी बड़ी बातें की जा रही है। विक्रमादित्य जी ने जिस मजबूरी में आज बोला है वो मैं समझ सकता हूं, परंतु इस तरह की किसी मंत्री के बारे में संज्ञा देना मुझे लगता कम से कम एक विधायक को शोभा नहीं देता, और वो भी एक पूर्व मुख्यमंत्री जी के बेटे को। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी तीसरी बार लगातार चुनाव जीत कर आए हैं। उनका इस तरह मजाक उड़ाना मैं समझता हूं काम करने वाले व्यक्ति का अपमान है। और सबसे बड़ी बात, अनुसूचित जाति वर्ग का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, और मैं मानता हूं ऐसा बयान देकर उन्होंने अनुसूचित जाति वर्ग का भी अपमान किया है। इसलिए उनको इस वर्ग से इस बयान के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।